हेलो बच्चों, एपी मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिक्स चैप्टर मैट्रिक्स बताने जा रहा हूं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ए की वैल्यू दे रखी है। इसके पहले वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको बता रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें ए की वैल्यू दे रखी है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है रोज इंटू कॉलम, रोज इंटू कॉलम्स। तो इसमें 3 रोज है, ये फर्स्ट रोज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यानी इसको R1 R2 R3, यानी रो 1 रो 2 रो 3, यानी पहले 3 लिखेंगे, बाद में एक कॉलम होता है C1 C2 C3 C4, यानी 4 कॉलम है। तो 3 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखते हैं, तो रोज इसी फॉर्म में आपको लिखना है, रोज इंटू कॉलम, यानी 3 इंटू 4। दूसरा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बताने तब आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिखने हैं, 3 इंटू 4 यानी 12। अगर टोटल काउंट भी कीजिएगा तब भी ये 12 आएगा, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तब भी 12 आएगा। आगे है थर्ड क्वेश्चन है A12 A13। A13 का मतलब है फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम। तो फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट, पहले वाले रो में R1 में तीसरा एलिमेंट, यहाँ इसकी वैल्यू जो आएगी 19 आएगी। दूसरा क्वेश्चन है इसका A21, यानी दूसरे रो का पहला एलिमेंट, दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, दूसरे रो का पहला एलिमेंट। तो दूसरे रो का ये रो 2 है, इसका पहला एलिमेंट, इसकी जो वैल्यू आएगी 35 आएगी। थर्ड है A33। A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम, यानी तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट, तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट, इसकी जो वैल्यू आएगी वो -5 आएगी। नेक्स्ट है A24। A24 का मतलब है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, यानी सेकंड रो का चौथा एलिमेंट है, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट ये आएगा, यानी इसका आंसर 12 आएगा। और A23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट, इसकी जो वैल्यू आएगी वो 5/2 आएगी। तो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 3 है, 1 2 3, इसका आंसर ये है। बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, देयर आर 24 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने हैं। तो 24 एलिमेंट्स हैं, देयर आर 24 एलिमेंट्स। तो 24 जो है किसके किसके टेबल्स में आते हैं, सारे आपको लिखना है। तो लिखेंगे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में 24 जो है 1 इंटू 24, यानी 1 के टेबल में भी 24 आएगा, तो इसके मल्टीप्लाई, यानी रोज इंटू कॉलम के फॉर्म के आपको लिखना है। तो 1 इंटू 24, 2 का टेबल 12 टाइम्स पढ़ेंगे तभी 24 आएगा। 3 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 8 जा 24। तो ये पहले रोज इंटू कॉलम, यानी पहले रो बाद में कॉलम। फिर 4 का टेबल में भी 24 आएगा, 6 टाइम्स में आएगा। 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, यानी 6 4 जा। फिर आएगा 8 3 जा, फिर आएगा 12 2 जा, और 24 1 जा। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है 24 का इतने होंगे, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। इसके बाद बच्चों, इसमें एक और क्वेश्चन है, 13 एलिमेंट्स का निकालना है। तो देयर आर 13 एलिमेंट्स। तो इसके जो ऑर्डर होंगे, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसके जो ऑर्डर होंगे 13 जो है 1 के टेबल में आएगा, 1 इंटू 13, और दूसरा होगा 13 इंटू 1, क्योंकि 13 जो है प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर दूसरे 1 और 1 के टेबल में आएगा और 13 के टेबल में आएगा। बच्चों, थर्ड क्वेश्चन इसका 2 के जैसा ही था, तो दूसरे के जैसे आप लोग इसको बनाइएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, यानी रो 2 और कॉलम 2, यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको बनाने हैं।
और फर्स्ट क्वेश्चन है ए आई जे। आई जे का मतलब है ये आई की वैल्यू रो है और जे की वैल्यू कॉलम है, और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम 2 × 2 यानी यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे और 2 तक जाएंगे। पहले रो स्टार्ट करेंगे 1 और 2 तक जाएंगे, यानी A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2, यानी ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, बाई में 2 से 4 कैंसिल होगा, 2 आएगा। पहला रो पहला कॉलम, फिर आएगा पहला रो दूसरा कॉलम। जब तक ये कॉलम ख़त्म नहीं होगा तब तक फर्स्ट रो चलता रहेगा। यानी यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो गई और जे की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पर 1 + 2 का स्क्वायर बाई में 2, यानी 1 + 2 यानी 3 का स्क्वायर करेंगे 9/2 आएगा। ये कॉलम ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 1 आएगा, A21 यानी दूसरा रो फर्स्ट कॉलम। फिर यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2, यानी 2 + 1 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 और 2 आएगा। और A22 का मतलब है दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2, और 2 और 2 प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, बाई में 2 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे 8 आएगा। तो जब ये यहाँ पर 2 और 2 × 2 है, यहाँ पर जैसे ही 2 × 2 यानी 2 रो 2 कॉलम 2 मैच करेगा, ये लास्ट वैल्यू था। इसके बाद से आपको ए की वैल्यू लिखनी है, ए बराबर मैट्रिक्स बनाएंगे और 2 A11 पहले रो का जितने भी एलिमेंट्स है पहले रो में लिखे जाएंगे, यानी पहले 2 बाद में 9/2, और दूसरे रो का जो एलिमेंट है वो दूसरे में लिखे जाएंगे, यहाँ पर 9/2 और यहाँ पर 8। तो इस तरह से ये पहला मैट्रिक्स बना, यही आपका आंसर है। बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन है Aij = I/j। इसी तरह से 2 × 2 का बताना है। तो जब तक यहाँ फर्स्ट रो हम स्टार्ट करेंगे, जब तक कॉलम ख़त्म नहीं होगा तब तक 1 की वैल्यू चलती रहेगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 1 यानी आई की वैल्यू भी 1 और जे की वैल्यू भी 1, यानी 1 आएगा। A12 यानी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, यानी इसका आंसर 1/2 आया। पहला रो जब तक चलेगा जब तक ये 2 ख़त्म नहीं होता है, तो ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 1 यानी दूसरा रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से आई की वैल्यू 2 हो गई और जे की, यानी 2/1 ये 2 आएगा। और A22 यानी आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू भी 2/2 यानी 1 आएगा। तो पहले रो का जो एलिमेंट है फर्स्ट रो का वो एक लाइन में लिखा जाएगा पहले रो में, और दूसरे रो का एलिमेंट दूसरे वाले में। तो ए मैट्रिक्स ए की जो वैल्यू आएगी ये 1 आएगा और 1/2 आएगा, दूसरा है 2 आएगा और 1 आएगा। इस तरह से इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है इसका एक आंसर है। तो बच्चों इसके बाद का एक क्वेश्चन और है, आप उस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा। बच्चों ये 5th क्वेश्चन है। 5वें में 3 × 4 यानी 3 रोज 4 कॉलम का आपको मैट्रिक्स बनाना है। और फर्स्ट का क्वेश्चन है Aij की वैल्यू दे रखी है, ये आई का मतलब रो है और जे का मतलब कॉलम, यानी 3 रो 4 कॉलम। फिर 1 1 से स्टार्ट करेंगे, जब तक ये कॉलम ख़त्म नहीं होगा तब तक फर्स्ट रो की वैल्यू चलती रहेगी। तो पहला है फर्स्ट है इसका A11, यहाँ से A11 यानी ए आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पुट करेंगे -3 × 1 + 1, तो ये 1/2, ये माइनस का 3 आएगा प्लस का 1 यानी 1/2, ये -3 + 1 यानी माइनस का 2 आएगा। ये मॉडुलस में वैल्यू दे रखी है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर 1 आएगा। दूसरा है A12 1/2, फिर यहाँ पर -3 × 1 प्लस जे की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है। यहाँ से 1/2, ये -3 + 2, तो यहाँ पर 1/2, 3 -3 + 2 यानी -1, और मॉडुलस के अंदर ये भी वैल्यू है तो निगेटिव ख़त्म हो जाएगा, इसका आंसर 1/2 आएगा। थर्ड है A13, तो 1/3 -3 × 1 + 3, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 3, तो आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 3,
1/2 ये माइनस का 3 आएगा और प्लस का 3, ये 1/2 इंटू 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट आएगा A14, जब तक ये कलम ख़त्म नहीं होगा तब तक 1 वाला रो की वैल्यू चलती रहेगी। A11, A12, A13, A14, जैसे ये 4 ख़त्म होगा फिर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसका 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, यानी 1/2 ये माइनस का 3 आएगा प्लस का 4, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ये पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्ट आंसर 1/2 आएगा। यानी पहले रो का ये 4 एलिमेंट आपका इसका आंसर आए 1, 1/2, 0 और 1/2। तो इसकी वैल्यू हम 4 रो में यहाँ लिख देते हैं। आपको पहले 1 लिखना है, ए की वैल्यू लिख लेना है ऐसे, ए की वैल्यू हम 4 एलिमेंट पहले रो में लिख देते हैं। यहाँ पर ये 1 है, इसके बाद 1/2 है, इसके बाद 0 है और इसके बाद फिर 1/2 है। ये 4 एलिमेंट में लिख देता हूँ। फिर दूसरे रो का मैं स्टार्ट करता हूँ। नेक्स्ट है A21। A21 का मतलब है दूसरा रो फर्स्ट कलम। फिर जब तक ये 4 ख़त्म नहीं होगा तब तक 2 वाला रो चलता रहेगा। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। पहले 2 1 तो यहाँ से 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो 1/2 ये माइनस का 6 आएगा प्लस का 1, यानी 1/2 ये माइनस का 5 बचेगा। -6 + 1 आई मॉडुलस में है तो इसकी वैल्यू ख़त्म, नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, 5/2 आएगा। इसी तरह फिर आएगा A22। A22 का मतलब i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, तो -3 इंटू 2 प्लस 2, 1/2 माइनस का 6 प्लस 2, 1/2 ये माइनस का 4 बचेगा, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू है तो 1/2 इंटू 4, अब 4 से ख़त्म हो जाएगा, ये 2 आएगा। मॉडुलस के अंदर है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेक्स्ट है A23, 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, तो 1/2 ये माइनस का 6 प्लस 3, 1/2 ये आएगा आपका माइनस का 3, 6 में से 3 जाएगा माइनस का 3, आई मॉडुलस के अंदर है, इसके आंसर आएगा 3/2। नेक्स्ट है A24, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, यानी 1/2 माइनस का 6 प्लस 4, 1/2 माइनस का 2, इन मॉडुलस के अंदर है, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आएगा। तो इस तरह से दूसरा रो, फिर दूसरा रो का चौथा एलिमेंट यानी 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, जैसे ही कलम ख़त्म होगा फिर ये 4 एलिमेंट, चारों एलिमेंट फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ, 5/2, 2, 3/2 और नेक्स्ट है 1। तो इस तरह से इसके 4 एलिमेंट हैं। नेक्स्ट है इसके बाद 3 का। नेक्स्ट है A31। A31 का मतलब i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू 1, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, 1/2 ये माइनस का 9 प्लस 1, 1/2 ये माइनस का 8, यानी 9 में से 1 माइनस होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मॉडुलस के अंदर है तो 8 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, ये 4 आएगा। नेक्स्ट है A32। i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 2, 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, 1/2 ये माइनस का 9 प्लस का 2, यानी 1/2 ये माइनस का 7, और पॉजिटिव वैल्यू है, मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये 7/2। इसके बाद आएगा A33, 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3, i की वैल्यू 3 और j की वैल्यू भी 3, तो 1/2 ये माइनस का 9 प्लस 3, यानी 1/2 ये माइनस का 6 बचेगा, और मॉडुलस के अंदर वैल्यू है पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये 3 आएगा, या नेक्स्ट 3 आएगा। इसके बाद आएगा A34, 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, यानी 1/2 माइनस का 9 प्लस 4, यानी 1/2 माइनस का 5 बचेगा। ये मॉडुलस की वैल्यू है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, यानी 5/। तो बच्चों 3 4 का मतलब 3 रोज 4 कलम मैच कर गया, 3 इंटू 4, तो जैसे ही मैच करेगा तो लास्ट एलिमेंट था
आपका यहाँ पर ए की वैल्यू हम लिख देंगे था, इसके बाद 7/2 आया था, इसके बाद 3 आया था और इसके बाद 5/2 आया था। तो बच्चों ये इसका ए का जो मैट्रिक्स बनेगा यही आपका बनेगा लास्ट में, फिर इसको हम लिख देते हैं। तो बच्चों ए वाला मैट्रिक्स बना था, फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 और 5/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, यही इसका आंसर होगा। 3 रोज है और 4 कॉलम है, यही इसका आंसर होगा। बच्चों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, और आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।